हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स पढ़ाऊँगा। इससे पहले मेरी वीडियो जो थी उसमें मैंने इस चैप्टर के नोट्स बताए थे आपको। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ ध्यान से देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन, ये मेरा सारा इंट्रोडक्शन उस वीडियो में मैंने बता दिया है आपको, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए और फिर आइए। ये सारा डिस्क्रिप्शन है जो मैंने ऊपर कर रहा हूँ, ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया था। टर्म एंड एंगल्स, ये पूरा मैंने डिटेल में उसे बताया है। लाइन सेगमेंट, रे क्या होता है, कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉपी पे, नॉन कॉलिनियर, कॉलिनियर पॉइंट, ये रन नॉन कॉलिनियर और कॉलिनियर पॉइंट, ये सब है। ये सारे मैंने इसके पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। और कुछ ऐसे ही ऊपर मैं मोटा मोटी आपको ये बता रहा हूँ कि एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा और एक्यूट एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री होगा। इसे ध्यान से देखिए, कुछ इस टाइप से एंगल होगा एक्यूट एंगल। राइट एंगल तो बिल्कुल यही होगा एग्जैक्ट, और एक्यूट एंगल इससे कम हो सकता है, 90 डिग्री से कम है तो कोई सा भी हो सकता है एक्यूट एंगल। जैसे ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होगा, इससे कोई इसमें ये सेम ऐसे ही होगा स्ट्रेट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री और 360 डिग्री से फ्लैश होगा। जैसे ये देख रहे हो, ये जो एंगल है ये क्या है, रिफ्लेक्ट एंगल है। हमने टाइप्स ऑफ एंगल तो पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं। अगर आपको इसके नोट्स लिखने हैं कॉपी में, अगर पूछा जाए एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ये एक्यूट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है, सब मैंने आपको इसमें दे रखा है, सब दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में। तो इसे ध्यान से पढ़ना और आपको सब समझ आ जाएगा। ये एक्यूट एंगल, ये कम्प्लीमेंट्री, हाँ कम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगलों का सम करते हैं, 90 डिग्री आए, दो एंगलों का सम जिसका 90 डिग्री आए उसे क्या कहा जाता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। टू एंगल विद व्हॉम सम इज़ 180 डिग्री, उसे क्या कहता है, सप्लीमेंट्री कहा जाता है। जैसे ये देखो, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है तो ये एक्यूट एंगल होगा, लेकिन ये नहीं है, ये 90 डिग्री से कम है, ज़्यादा है, तो ये एक्यूट एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ एडजेसेंट एंगल। ये देखियो एडजेसेंट, ये एडजेसेंट एंगल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एडजेसेंट एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म होता है, एक वर्टेक्स होती है कॉमन। ये एंगल जैसे देखो, ये ए बी और ये डी और डी बी सी, ये दोनों एंगल बगल में है, तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गए। एडजेसेंट का मतलब ही क्या होता है, बगल वाले। ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है। लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट एंगल होगा। जैसे ये स्ट्रेट एंगल, इस पर कोई सा भी एक वर्टे पड़ा, कोई सा भी एक आर्म्स पड़ा और जो ये एंगल बन गए, दो एंगल, इन दोनों को ही कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और यही ध्यान रखना, डी ओ डी बी ए और डी बी सी, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा ये देखो, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब हम पढ़ते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री। ओके, ये थोड़ा गलत हो गया। अब हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में जैसे देखो, दो लाइंस होंगे जो इंटरसेक्ट करेंगे। एंगल ए ओ सी, डी ओ बी, इन दोनों का जो एंगल होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। एंगल ए ओ डी और बी ओ डी सेम होंगे। अब ये दे रखा है 6.3 के, देखिए आपने बुक खोल रखा है ना, बुक खोला है तो ध्यान से देखिए, उसमें पढ़िए कि इंटरसेक्टिंग एंड लाइन्स और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, ड्रॉ टू डिफरेंट लाइन्स पी क्यू आर एस
on the paper, you will see that you can draw them in two different way. So in figure 6.51 6.52 ये देखो, ये इंटरसेक्ट कर रहा है और ये पैरेलल है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, और ये नॉन पैरेलल, सॉरी ये पैरेलल है, जिसमें क्या है, और जैसे पी क्यू और आर एस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, क्या कहा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये कहा जाता है। हमने पेयर्स के बारे में पढ़ा था, पेयर्स में सिर्फ हमने अभी क्या पढ़ा था, लीनियर पेयर, और उसी के बारे में अभी बता रखा है इसने कि जैसे ये देखो इन सेक्शन 6.2 हमने ऊपर देखा था सेक्शन में, यू हैव ऑल्सो लर्न द definition of the sum of the pair of the angles, the sum of the complementary angles and supplementary angles, adjacent angle, linear pair angles, etc. Can you think of some of the relation between these angles? Now let us find out the relation between the angles from when a ray or stand on a line. जैसे ये एक लाइन है, इसके ऊपर कोई सी भी रे एक स्टैंड कर रही है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया। ड्रॉ ए फिगर इन विच ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, ये पढ़ लिया था हमने। सो इन फिगर 6.6, ये देखो 6.6 फिगर है। नेम द ए बी एज अ लाइन, ठीक है, एंड द रे ओ सी, यस। व्हाट आर द एंगल्स आर फॉर्म एट द पॉइंट ओ, कौन सा एंगल बनेगा, तो द एंगल ओ, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। और ये देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कैन यू राइट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल ए ओ बी, यस। ये क्या राइट है, लिख सकते हैं यस, यस। वाई कि रिफर द एडजेसेंट एंगल इज सेक्शन 6.2 जो एडजेसेंट एंगल है उसी के थ्रू हुआ है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल्स, एंगल ए ओ बी इट इज 180 डिग्री। वाई एंगल ए first equation from second can you show in angle AOB or plus angle BOC is 180 degree, yes। from the above discussion, इसके जो डिस्कशन किया हमने, ये जो डिस्कशन किया हमने ऊपर, we can state a following axiom, इसके कुछ एग्जिम हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला एग्जिम क्या है, 6.1 एग्जिम, यदि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, कोई भी एक लाइन पे एक रे स्टैंड है, हमने आगे पढ़ा था, तो देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म इज़ 180 डिग्री। हमने ये भी ऊपर पढ़ा था, ऊपर ये देखो हमने ये यहाँ पढ़ा था, टाइम लग रहा है, ये देखो किसी भी दो एडजेसेंट एंगल यहाँ पे हमने पढ़ा था, स्टैंड लाइन रे एंगल्स, और दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, 180 डिग्री होगा। तो रिकॉल कर लेते हैं एक बार, दैट इज सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, तो दे आर कॉल्ड अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और उसे क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहा जाता है। इन एग्जाम 6.1 इट इज अ गिवन दैट एज अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन फ्रॉम दिस अ गिवन वी हैव include that sum of two adjacent angles so form is 180 degree. Can you write axiom 6.1 another way? When the sum of the two adjacent angle is 180 degree, then they are called a linear pair of the angles. In axiom 6.1 में हम पढ़ेंगे, it is a given that a ray stand on a line, from this given we have conclude that the sum of the two adjacent angles in the form is a 180 degree, yes। Can you write axiom in the 6.1 other way, that is taken a conclusion of the axiom 6.1 as a given ray and given as the conclusion, so it will become, ये ध्यान से, ये भी ध्यान से पढ़ना है, ये जो ए दे रखा है, यदि the sum of the adjacent angle is 180 degree then the ray stand on a line, so that is non-common arms form a line, no। Now you can see that assume 6.1 statement A are in a sense reverse
of the each other, we can call each and conserve of the others. We do now. Whether of the statement is true or not. Let us check. Draw the adjacent angle and different measures as a 6-point figure. ये देखियो. A rule along the non-common arms in each other. Does the other arms non-common arm also is a lie on along the rule. इसका सम है क्या होगा 190 डिग्री होगा और दिस का सम कितना होगा 6.4 and 14 degree 140 degree but it not an adjacent angle but this is देखियो 125 and 55 is the sum of the 180 degree or this sum is above the 180 degree it's called 220 degree adjacent angle with different measure. बहुत सारे adjacent angle हो सकते हैं, अलग टाइप के हो सकते हैं. ये हमें ऊपर बताया गया है, इसी का बताया. जैसे देखो वी हैव फाइंड ओनली द 6.1 एंड थर्ड ही हम फाइंड कर सकते हैं. तो बोथ नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द रूल्स दैट इज ए बी सी लाई ऑन द सेम line array OA distant and neat. तो also angle OBC angle C A 25 and degree 125 degree and 55 degree 180 degree. From this is you conclude the statement A is true, so you can statement and form the axiom following. follow हुआ yes. जैसे ये देखो इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि ये फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड फोर्थ, इन फोर्थ में बस ये थर्ड है जिसमें वो रूल अप्लाई हो रहा है. अब एक्सियम 6 पढ़ेंगे 6.2 का. यदि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री तो देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन for obvious reason. To assume above the together is called a linear pair. Let us now examine that this case of two lines intersect each other. To recall from the earlier classes of the you have also two lines intersect vertically opposite. तो हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जब टू लाइन इंटरसेक्ट करेगी वर्टिकली अपोजिट तो इक्वल होंगे. तो लेट अस प्रूव दिस इज अ रिजल्ट and appendix 1 from the ingredient of the poor. Keep those in mind to study those proof given below. Theorem 6.1 में पढ़ेंगे. यदि the two line intersect each other then the vertical opposite angles are equal. ये हमें प्रूव करना है. तो प्रूव क्या करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है कि नहीं. तो देखिए इन ए स्टेटमेंट अबव इट इज़ अ गिवन दैट कि टू इंटरसेक्ट ईच अदर सो लेट ए बी एंड बी सी ए बी और सी डी टू बी इंटरसेक्ट ईच अदर. जैसे ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर. ओके दे लीड टू पॉइंट अ पेयर ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल. जैसे ये देखो फर्स्ट मानते हैं ए ओ बी एंड एंगल बी ओ डी. ए ओ बी और बी ओ सी ये क्या हो गया एक एंगल हो गया ये वर्टिकली. वी नीड की टू प्रूव एंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी और ए ओ डी एंड बी ओ सी. इसे प्रूव करना है. तो नाउ अरे ए ओ ए स्टैंड ऑन लाइन ए सी मान लिया ठीक है. एंगल ए ओ सी एंड ए ओ डी इज 180 डिग्री. लीनियर पेयर एक्सियम से फर्स्ट यस. हमने लीनियर पेयर से क्या हुआ था दो एडजेसेंट एंगल्स. लीनियर पेयर का क्या होता है दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना 180 डिग्री होता है. तो वी कैन राइट ए बी सी इज 180 डिग्री. यस फर्स्ट इक्वेशन ए ओ बी इज ए ओ बी इज इक्वल होगा ए ओ डी एंड बी ओ सी. यस तो इम्प्लीमेंट तो किया एंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी रिफर्स टू सेक्शन 5.6 एज्यूम्स 3. तो हैंस प्रूव कर दिया कि एंगल ए ओ डी इज एंगल बी ओ सी. जैसे ये देखो ए ओ ये भी है ये डी है ये भी है लेकिन जब ये इधर आ गया तो माइनस हो गया तो इसमें ये क्या हो गया ये कट गया और ये भी कट गया.
चला नहीं था, नहीं तो बता देता। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, तो प्लीज़ एवरीवन सी दिस एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्लियरली देखिए। प्रूव कर दिया था हमने, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पूरे चैप्टर का एग्जाम्पल आपको दूंगा। मैं इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर जो भी है, इस पूरे चैप्टर का मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए, जैसे आप जैसे ही लोगों को मेरे वीडियो से उनमें हेल्प मिले और वो स्टडी कर पाएँ। थैंक यू फ्रॉम मोटिवेशनल, थैंक यू फ्रॉम फ्रीडम थ्रू एजुकेशन। क्या? फ्रीडम थ्रू एजुकेशन।